हेलो बच्चों, वेलकम इन क्लास 11th एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, जो अपना लास्ट 11th क्लास में जो प्रीवियस टॉपिक हुआ था वो बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड चल रहा था। और आज उसका लास्ट टॉपिक अपन कर देते हैं पोलैरिटी इन बॉन्ड। तो पोलैरिटी वर्ड से मतलब क्या होता है उसको अपन बताएंगे। तो टॉपिक का नाम है पोलैरिटी इन बॉन्ड। देखो, पोलैरिटी वर्ड का मतलब ये होता है कि भाई किस में इसमें पोलर वर्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, डाइएटोमिक क्या होते हैं, पॉलीएटोमिक क्या होते हैं। पहले ये चीज़ क्लियर करेंगे, फिर इस मेन टॉपिक पे आएंगे पोलैरिटी इन बॉन्ड पे। तो अपन ने पोलैरिटी वर्ड सुना हुआ है पहले। तो पहले मैं दो वर्ड बताऊंगा आपको, पोलर और नॉन पोलर। तो नॉन पोलर क्या होता है और पोलर क्या होता है, इसके बारे में पहले बताते हैं। नॉन पोलर एंड पोलर। अब अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम सेम है, जैसे Cl और Cl, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, या Br और Br। ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ Br2 का, Cl2 का, या H और H, ये H2 का। इनमें जो दोनों एटम्स अगर सेम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, सेम एटम्स है, इलेक्ट्रॉन को सेम अट्रैक्ट करेंगे, तो अपन कहते हैं किसी के भी पास पार्शियली प्लस माइनस नहीं आएगा। अगर प्लस माइनस नहीं आता है तो वो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं नॉन पोलर। तो इनको अपन कौन से मॉलिक्यूल बोलेंगे? नॉन पोलर। जब अपन कोई कहते हैं कोई भी पार्शियली चार्ज अगर नहीं आता है इन मॉलिक्यूल्स पे, तो इनको क्या बोलेंगे अपन? नॉन पोलर। यही जब पोलर वर्ड होता है, पोलर का मतलब है एक मॉलिक्यूल ऐसा लिया जिसमें अपन कहते हैं एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस आया, जैसे H और Cl, H और Br, या ये हो गया। इसके अलावा NH3SO2 और भी कुछ काफ़ी सारे मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ इसमें पार्शियली प्लस, पार्शियली माइनस, प्लस माइनस। अब एक ही मॉलिक्यूल में दो चार्ज आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ये जो मॉलिक्यूल है इसको अपन क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जब प्लस माइनस नहीं आता है और कोई भी चार्ज नहीं आता है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन से ये आपने पढ़ी हुई है। लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या करें जब उनके अंदर आपको पॉलरिटी फाइंड करने? पॉलीएटॉमिक का मतलब जिसमें दो से भी ज़्यादा एटम्स हैं। इनमें मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं सारे में दो ही एटम है, दो एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें पॉलरिटी अपन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहे कि दो एटम्स नहीं है और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कैसे अपन आइडेंटिफाई करें कि कैसे ये पोलर होगा और नॉन पोलर होगा? तो इसके लिए अपन आगे एक टॉपिक लेते हैं, पोलरिटी इन बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट। ये एक टॉपिक आएगा। फर्स्ट चीज़ तो ये क्लियर करो अपने पास में, एक दिमाग में ये फिट करो कि पोलर कौन है और नॉन पोलर कौन है। अब ये जैसे मार्कर है, मार्कर के एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये जो मार्कर ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? तो अपन कहेंगे ये पोलर होगा। अब मार्कर में यहाँ पे ना तो कोई प्लस आया ना माइनस आया, इसका मतलब ये मार्कर मेरा क्या है? नॉन पोलर है। तो ये चीज़ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में तो पता कर सकते हैं, देखने से ही पता चल जाता है कि ये पोलर है ये नॉन पोलर है। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में कैसे पॉलरिटी अपन फाइंड कर सकते हैं, वो अपन समझने के लिए टॉपिक का नाम ले लेते हैं डाइपोल मोमेंट। तो एक टॉपिक लिख लेते हैं डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। ये डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ फाइंड करने के लिए है? पोलैरिटी। तो पोलैरिटी अगर किसी मॉलिक्यूल की फाइंड करनी है तो वो किससे करेंगे अपन? डाइपोल मोमेंट से। पोलैरिटी, ये एक्चुअल में सही लिखा नहीं जाया, पोलैरिटी। अब पोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं, कैसे अपन इसका कर सकते हैं? तो म्यू का जो फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस।
तो कोई भी एक मॉलिक्यूल में जो किसी एक एटम पे चार्ज और दो मॉलिक्यूल या दो एटम के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। और इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है, डीबाई, DEBYE। डीबाई किसकी यूनिट है, पोलरिटी की, डाइपोल मोमेंट की। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज present on one atom and distance between two atoms are known as dipole moment. By this we can find the polarity in bonds. तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, पोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, पोलरिटी इन बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ज किसी एक एटम पे और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इसकी यूनिट क्या लगाएंगे अपन, डीबाई। तो ये जो है अपन इसकी यूनिट डीबाई है, और चार्ज की यूनिट देखो, इसकी एक और यूनिट लिख सकते हैं, डीबाई की जगह चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो कूलाम इनटू मीटर, ये भी एक यूनिट है, कूलाम इनटू मीटर। तो पोलरिटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मैंने बता दिया। और पोलरिटी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो डाइपोल मोमेंट का एक सीधा सा वर्ड है, डाइपोल का मतलब दो पोल। और यहाँ एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ये मान लो HCl का मॉलिक्यूल है, H और Cl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अपन कहते हैं H और Cl में जो नेगेटिविटी ज़्यादा है वो किसकी ज़्यादा है, Cl की। Cl के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो Cl के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैं थोड़ी सी क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा बता रहा हूँ। और ज़्यादा बताने का रीज़न है, अब H और Cl के जो इलेक्ट्रॉन्स है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरफ मूव करेंगे, Cl की तरफ मूव करेंगे, जहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ। तो ये एक वेक्टर कंपोनेंट है। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें अपन डायरेक्शन दिखा सकते हैं, जिसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज से तो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन और जा किसकी तरफ रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये डाइपोल मोमेंट का इंडिकेशन है। जो जिस एटम से पॉजिटिव चार्ज है वो उसका टेल जो बता रहा है पॉजिटिव को बता रहा है, लेकिन एरो का फर्स्ट पार्ट जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट में यहाँ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे किसी का डाइपोल मोमेंट अपन पता कर सकते हैं। तो इसके अलावा अपन ये चीज़ बताते हैं इसमें कि भाई H और Cl में Cl की नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जाएंगे। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का क्या करें ताकि डाइपोल मोमेंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है उनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। कौन से मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूल्स क्या है, सिमेट्रिकल है। डाइपोल मोमेंट डाई डाई एटॉमिक में तो सीधा दिख रहा है अपन को कि H और Cl में पोलर है। यहाँ Cl और Cl लिखता तो आप कहते नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों एटम सेम है। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ। इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल एटॉमिक मॉलिक्यूल if symmetrical structure are found, then the molecule is
इज नॉन पोलर but asymmetrical structure are found, then molecule is polar. इज पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर का अपन पता कर सकते हैं कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। अब इसमें अपन कुछ चीज़ें और बताते हैं, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल बताते हैं। जैसे फर्स्ट है BeCl2। अब बेरिलियम जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, 4 पे, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,2। वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों शेयर्ड हैं, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल बनेगा। जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है और वो सारे इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा और उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। कैसे पता कर सकते हैं अपन, बेरिलियम है और बेरिलियम को सेंट्रल एटम को एक बॉल की तरह मानना है और उस पर दो आपको बॉन्ड बनाने हैं। इस पर दो बॉन्ड कैसे बनाएंगे, एक Cl इधर और एक Cl इधर, ये इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब B और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये इसका चार्ज इधर जाएगा, इसका चार्ज इधर जाएगा। कुल मिला के नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो। और जिसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है वो कौन सा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा सेकंड जो है BCl3 का भी कर सकते हैं। BCl3 में सेंट्रल एटम क्या हो गया B, और B जो आता है वो कितने नंबर पे, 5। वो 5 को क्या लिखते हैं 2,3, और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर्ड हैं। तो ये एक इधर शेयर है, एक इधर शेयर है और एक इधर शेयर है। यहाँ Cl Cl और Cl बना दिए मैंने, तो इसका मोमेंट इधर है क्योंकि B और Cl में Cl की नेगेटिविटी ज़्यादा है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है और इसमें भी इसकी ज़्यादा है। कुल मिला के नेट रिजल्टेंट क्या आया, ज़ीरो। और जो ज़ीरो आता है तो कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें BCl3 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। थर्ड जो है CCl4 का भी बना सकते हैं। अब C ले लिया और C के चारों तरफ कौन लगे हुए हैं, C के चारों तरफ मॉलिक्यूल्स जो है, एटम्स जो है वो Cl लगा हुआ है और ये एक सिमेट्रिकल है। इसका मोमेंट इधर है, इसका इधर है, इसका नीचे है और इसका इधर है। कुल मिला के नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या बोलते हैं अपन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल में इस टाइप से होता है कि भाई एक का ऊपर है, जैसे ये 3 तो हो गए नीचे और एक डंडा ऊपर लगा हुआ है, तो एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, एक इधर, सब अपने अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो कुल नेट रिजल्टेंट इसका क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब एक और है फोर्थ, PCl5 का कर देते हैं। PCl5 ये भी एक नॉन पोलर है। P ले लिया और Cl कितने लगाने हैं, 5। ये देखो ये एक 3D डायग्राम है। अब ये जो चीज़ है ना, ये तो एक सरफेस पे प्लेन पे है और ये ऊपर नीचे है, तो ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, रिजल्टेंट क्या आ गया इनका, ज़ीरो। और ये दोनों फोर्स इधर लगाएंगे, ये इधर लगाएगा। कुल मिला के नेट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, ज़ीरो। और जिनका ज़ीरो होता है उनकी पोलरिटी भी क्या आएगी, ज़ीरो। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अब कुछ पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं अपन। पोलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अपन कैसे बना सकते हैं, तो अगला हेडिंग है पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर में एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले वाटर का, H2O का। ऑक्सीजन है 8 पे आता है और कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 2,6। वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से शेयर्ड है 2। तो ये और ये दोनों शेयर्ड है और बाकी के 2 पेयर ये यहाँ पे हैं, क्योंकि ये इनको भी जगह चाहिए। 2 लॉन पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, इन सबको इक्वल जगह चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इधर है, 2 इधर है। लेकिन अपन कहते हैं जो स्ट्रक्चर बना हुआ वो लॉन पेयर के कारण नहीं बना, बॉन्ड के कारण बना है।
तो इसका इनका मूवमेंट इधर है और इसका भी मूवमेंट इधर है, दोनों का मूवमेंट एक सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, पोलर, और इसकी पोलरिटी बहुत ज़्यादा होती है वाटर की। तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पे सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है। अगर दोनों सीधा एक लाइन में होते तो अपन कहते हैं वो मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। लेकिन लाइन में नहीं होके एक वी शेप में आ रहा है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ पोलरिटी आएगी, और इसका डाइपोल मोमेंट लगभग 1.84 डीबाई के करीब होता है। और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर NH3 का बना देते हैं, NH3। और यहाँ N सेंट्रल एटम है, और इससे H कितने लगे हुए हैं, 3। और अभी भी एक लॉन पेयर है, इसको अपन ऊपर बता देते हैं। अब N और H में जो नेगेटिविटी है वो किसकी ज़्यादा है, N की ज़्यादा है। तो मूवमेंट इस तरफ जाएगा, इसका भी इस तरफ जाएगा, और इसका भी इस तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन तो बाहर है ही है, तो सबका मिला के रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका भी म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, पोलर। अब एक क्वेश्चन आएगा, NH3 एंड NF3 विच मॉलिक्यूल हैव हाई डाइपोल मोमेंट। तो अपन किसके लिए बात करेंगे, NH3 एंड NF3 के लिए बात करेंगे। ये तो NH3 का डायग्राम। अब NF3 का यहाँ मैं बनाऊंगा, ये N है, ये F, F और F, ये NF3 है। अब NH3 और NF3, F की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच रहे हैं, इसकी इधर है और इसकी भी इधर है, और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थोड़ा सा ऊपर ही जाए। तो कुल मिला के अपन कह रहे हैं अगर ये इन दोनों को कैंसिल करेगा, या अपन कह रहे हैं कम करेगा, ये भी एक दूसरे के अपोजिट ही मानेंगे, तो ये कम हो जाएगा। तो म्यू जो है वो लो होगा। लो का मतलब NH3 के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, लो आएगी। तो NH3 और NF3 में अगर कंपेयर करेंगे तो अपन कह देते हैं NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन NF3 का कम होगा। क्यों होगा, इसका रीज़न है कि डायरेक्शन सबके अलग अलग आ रहे हैं, और इनमें डायरेक्शन सबके सेम डायरेक्शन जा रहा है। सेम डायरेक्शन वाले का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, और अपोजिट डायरेक्शन वाले का डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, NH3 इज मोर पोलर देन NF3। तो ये इसका आंसर है। इसके बारे में रीज़न मैंने बता दिया। तो आज की क्लास में अपन ने पोलरिटी इन बॉन्ड किया, और किस टाइप के अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास कल आगे इसके और आगे बताएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, टॉपिक्स और भी काफ़ी नए नए आएंगे, वो बताएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, और टू बी कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियोज़।